हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, आपके लिए डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं डीपेस्ट फीलिंग्स। कैसा गया आप लोगों का संडे? होप कि अच्छा गया होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, बट जिस दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उस दिन संडे है। आपका हाल चाल जानने की इच्छा हो रही थी। एक जैसे कार्ड आ गए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद एम्प्रेस। आई, अरे वाह, आज बहुत लोगों की बात हुई है। किन किन लोगों की बात हो गई है, किन किन लोगों के पार्टनर वापस आ गए हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो गए हैं या इनकी फीलिंग्स में आया है तो ये मैसेज करना चाह रहे हैं। तो अगर नहीं हुए हैं तो होपलेस मत होइए, बहुत जल्दी मैसेजेस आएंगे। हरा हरा और लाल लाल, लाल के साथ हरे का कॉम्बिनेशन, वो भी सावन में। क्या बात है। देन वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव 5 ऑफ कॉइंस। बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कॉइंस। तो गाइस, डीपेस्ट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो गया है कि आप जैसा व्यक्ति इनको मिल चुका है। इन्हें अब और किसी की इस डेस्टिनी में, इस लाइफ में, इस इनके भाग्य में और कोई हो ना हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ऐसा लगता है कि मेरी भाग्य में आप जैसा व्यक्ति है जिससे मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ, जो मेरे ख्यालों में रहता है 24/7। मुझे उस व्यक्ति के होते हुए किसी और की कोई नीड नहीं है। अगर ये आपसे प्रेम करते हैं और उसके बावजूद ये आपसे दूर हैं, इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या बात नहीं हो रही है, डिस्टेंस है, तो इनका दिल ये कह रहा है कि जल्दी से चलो और अपने पर्सन से मिल लो या बातें कर लो। आज के दिन में, आज के युग में कॉल करना, मैसेज करना कौन सी बड़ी बात है। तो ये याद भी कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि मुझे बात करनी है, मुझे देखना है, मुझे मिलना है, मुझे उससे बहुत कुछ कहना है, मुझे उसकी तरफ प्यार आ रहा है। तो एक गाना नहीं था, आज फिर तुम पे प्यार आ गया है, समथिंग लाइक दैट, उस तरह की एनर्जी है। और ये भी दिख रहा है कि जैसे पुरानी मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। आपके साथ शुरू में जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग क्रिएट हुई, दोस्ती हुई एक दूसरे के साथ, फिर साथ में हाथ डाल के घूमना, सी शोर्स पे बैठना, चाहे आप जहाँ भी बैठ रहे हो आपके आसपास जो भी खूबसूरत सी जगह हो। मैं तो सी शोर्स के पास ही बैठती थी अपने टाइम में। बहुत ही खूबसूरत सी शोर था मेरे कॉलेज के पास, नवी मुंबई में, वाशी में, और मैंने वहीं पे अपना पूरा कॉलेज एंजॉय किया है एक तरीके से। तो डेफिनेटली आपकी भी ऐसी कोई मेमोरीज़ होंगी कि हाँ भाई, अपने स्पाउस के साथ आप कहीं सी शोर्स के पास बैठे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, या आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपका भाग्य जुड़ा है। तो ऐसे अपने पार्टनर के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना, उनकी मेमोरीज़ में रहना, उनकी यादों में खोए रहना जब तक परमानेंट यूनियन नहीं हो जाता। इस तरह की मेमोरीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज़। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इस टाइम पीरियड में अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो इनका बहुत मन कर रहा है आपको देखने का, आपसे मिलने का, आपसे वीडियो कॉल पे बात करने की गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे तुम्हें देखना है, मुझे तुम्हें सुनना है। अगर दूर हैं तो, अगर मुलाकात हो पाए तो 100% ये आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपका फेवरेट जो प्लेस है वहाँ पर ले जाना चाहते हैं, या आप लोग जिस जगह पर
ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जब कोई कपल होता है ना तो वो एक जगह अगर कंफर्टेबल हो जाता है ना तो वो वहीं जाना प्रेफर करता है। उन लोग को मज़ा आता है उस जगह पे, वहाँ के सारे लोग भी उनको पहचानने लगते हैं कि हाँ दे आर द लव बर्ड्स। तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और ये जो पल होते हैं ये भी बहुत खूबसूरत होते हैं, यादें बनाने वाले। सो आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत ही प्यारी है इस टाइम पे, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को कॉल्स या मैसेजेस आ चुके होंगे अब तक। इसीलिए पूछा मैंने कि जिन जिन लोगों को आ गए हैं कॉल्स मैसेजेस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नहीं आए हैं तो होपलेस मत हो, ज़रूर आएंगे। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, क्या मैसेजेस आएंगे मेरे व्यूवर्स को, कॉल्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई, एंजल्स ने तो आपको हरी झंडी दे दी। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दे दिया, जो कि क्लियर कम्युनिकेशन, सक्सेस की एनर्जी है। और ये भी नज़र आ रहा है कि मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप लोगों पर। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, मदर गाया को थैंक यू बोलिए, प्रकृति का धन्यवाद कीजिए, मदर नेचर का धन्यवाद कीजिए। 100% मैसेजेस आएंगे गाइस, डबल कंफर्मेशन हो गया। स्पिरिचुअल यूनियन विद अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों के पार्टनर मिस कर रहे हैं, बातचीत होगी, 100% होगी। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आज तो मुझे यहीं पे एनर्जी ख़त्म करनी है, क्योंकि इतनी खूबसूरत एनर्जी है, इसको क्या क्लैरिफाई किया जाए। आज का फीलिंग्स भी बहुत रोमांटिक है, बहुत डीप है, बहुत इंटेंस है। इवन आपको भी आज उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो। और जो कांटेक्ट में होंगे वो मेरी ये रीडिंग तो नहीं देख रहे होंगे, वो इस समय लगे पड़े होंगे अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या जो भी आपके स्पाउस जो भी है उनके साथ लगे पड़े होंगे, इस समय बातचीत कर रहे होंगे, बिकॉज़ वाइब्स बहुत हाई हैं। और जिनका यूनियन नहीं हुआ है, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मदर गाया की ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर। मैंने बोला था कि क्या मैसेजेस आएंगे, बातचीत होगी, एंड वी हैव गॉट ऑल द पॉजिटिव कार्ड्स। सो 100% मैसेजेस आएंगे, 200% मैसेजेस आएंगे। और यहाँ पर जो दिन इम्पॉर्टेंट है वो है 9, तो 9 घंटे से लेकर 27 घंटे के अंदर ही बहुत सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइडेड मैसेज, पहला मैसेज तो आपके लिए है। पहले एक जैसे मैसेजेस आए हैं तो हम पहले ही नहीं पढ़ेंगे। पहला मैसेज है आपके लिए, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है। कई बार हम उन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं अपनी लाइफ में, जो व्यक्ति हमें रत्ती भर भी टाइम नहीं देते, हमें बिल्कुल जिसको हमारी बिल्कुल परवाह नहीं होती। हम 24 घंटे उनके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अरे उसने खाना खाया होगा, अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, अरे उसने सुबह से मैसेज नहीं किया, पता नहीं कैसा होगा या कैसी होगी, और उसको कोई फ़र्क ही नहीं है, वो अपनी लाइफ में मज़े कर रहा है या कर रही है। उल्टा आप जब पूछ रहे हैं तो वो इरिटेट हो रहा है, यार तुम क्लियर हो गया एकदम 24 घंटा, मतलब तुमको सिर्फ मेरे से ही लेना देना है 24 घंटे पर, और कोई काम नहीं है क्या? सुन के भी कितना बुरा लगेगा ना कि मतलब मैं इसके लिए परेशान हूँ और ये मुझे इस तरह से जवाब दे रहा है या दे रही है। तो ऑलवेज़ ट्राई टू फाइंड कि कौन आपके प्रायोरिटी के लायक है। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी को अपने सर पे चढ़ाकर बैठा दिए हो, वो चढ़ना नहीं चाह रहा, वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा या कर रही, और आप उसको प्रायोरिटाइज़ किए हुए हो। सो ऑलवेज़ प्रेफरेंस उसी को दीजिए जो उस लायक है। तो प्रायोरिटी बहुत सोच समझ कर दीजिए। अगर कोई आपकी प्रायोरिटी के लायक नहीं है, डिटैच योरसेल्फ, जब तक उसे एहसास ना हो जाए कि नहीं यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके डिटैच होने के बाद, डिटैच मतलब थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, थोड़ा इग्नोर कीजिए, थोड़ा दूर होइए। अगर उसको दूर होने के बाद भी कोई एहसास नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से तो आपको हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। अगर आपके दूर होने के बाद या आप उसको इग्नोर कर रहे हो या आप उसको सामने से कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हो, उसके बाद वो तड़प रहा है, वो आपको मैसेज करके पूछ रहा है, उसको आपकी कमी खल रही है, वो आपसे पूछ रहा है या पूछ रही है कि तुम कैसे हो, कहाँ गायब हो, तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं है, तब तुमको लगेगा ना कि हाँ मेरा पार्टनर मेरे लिए सोच रहा है या सोच रही है। पता चला आप 24 घंटे उसको एनर्जी दे रहे हो और वो आपको रत्ती भर एनर्जी नहीं दे रहा, उसके बाद भी आप लगे पड़े हो, वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कर रही है, उसके बाद भी आप कर रहे हो। तो ये क्या होता है ना, फिर आप अपनी वैल्यू खुद कम करते हो, और जब वो बिल्कुल वैल्यू नहीं करते तब आपको रियलाइज़ होता है कि सेल्फ़ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो
मैं तो भूल ही गई कि सेल्फ़ लव होता क्या है। मैंने तो अपने शरीर को ख़राब कर लिया, अपनी आँखों को ख़राब कर लिया, अपने स्किन को ख़राब कर लिया, अपनी पर्सनालिटी को ख़राब कर लिया किसी ऐसे बंदे या बंदी के चक्कर में जिसको मेरी पड़ी ही नहीं है। फिर आपको कैसे, जब आप सेल्फ़ लव में आते हो, आप अपना ध्यान रखते हो अपने करियर पे, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे, अपने ओवरऑल ग्रोथ पे, अपनी असेंशन पे, अपनी हीलिंग पे फोकस करते हो, तभी आपको पीस मिलती है। एंजल्स ने आपको बहुत खूबसूरत और बहुत क्लियर मैसेज दिया है। होप आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, और ये मैसेज किसी न किसी के लिए स्पेशली आया है। तो जिसको ये एनर्जी कनेक्ट करेगी कि हाँ एग्जैक्टली मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है, वो ले लेना इस मैसेज को, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।